कि मनीष के साथ शादी को मात्र 2.5 वर्ष हुए थे, लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वो अभी भी पूरी तरह से रम नहीं हो पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचार के थे और वो अभी भी चटाई पर बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठ कर के ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना पसंद था। यह उनका लाइफ स्टाइल माधुरी को पसंद नहीं था। उसे लगता था कि इनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाना की आदत भी नहीं डाले। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहा करके ही रसोई बनाने पर जोर देती, फिर चाहे खाना बनाने में पसीने पसीने क्यों ना हो जाए। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत पसंद करता था और उसका हर तरह से ख्याल भी रखता था, लेकिन पुराने लाइफ स्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता कि उसके पापा ने कैसी जगह उसकी शादी कर दी। कितने सपने थे उसके विवाह के बाद अपने घर को सजाने के लिए, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के अनुसार मेंटेन किए हुए इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता है। अपने मैके जाती तब जाकर उसे लगता कि जैसे खुली हवा में सांस ले रही हो। इस बार तो माधुरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, अब की बार जब भी वो अपने मायके जाएगी तभी वापस आएगी जब मनीष अलग घर लेने को राजी हो जाएगा। मनीष से वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज माधुरी बहुत खुश थी, क्योंकि वह दिन भी आ गया जब माधुरी को अपने मायके जाना था। माधुरी का भाई उससे लेने के लिए आने वाला था। वो चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी, तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आ जाओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। माधुरी ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा, अब आपके आराम में खलल पड़ेगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगी। परंतु ऊपरी दिखावा में माधुरी ने कहा, इतने दिन बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो रहूंगी ही ना। जवाब सुनकर माधुरी की सास चुप हो गई। माधुरी मन ही मन बहुत खुश थी, सोच रही थी अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। मायके पहुंचकर माधुरी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया, भाभी और छोटी बहन सबने उसको सिर आंखों पर उठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत ही नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। रात में माधुरी के पसंद की बड़ी पूड़ी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाया। माधुरी ने अपने भाभी को बलैया लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा, माँ जी है न याद दिलाने के लिए, भूल कैसे सकती हूँ। माधुरी माँ के गले लग गई। माँ आपको बहुत मिस करती हूँ, मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हो जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली है। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी। कुछ अगले ही दिन माधुरी ने भाभी को कहते हुए सुना, उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बात करते हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना, मैं कितने दिनों से सोच रही थी। आपके साथ जाकर अपने मन पसंद की शॉपिंग करूंगी और आप है कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके ही साथ बाजार जाऊंगी बस। भैया धीमी आवाज़ में बोले, दीदी आई है ना तो उनके साथ जाना, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश हो जाएगी ना, हम फिर कभी चल लेंगे। भाभी नाराज होते हुए बोली, वो आपकी माँ है और आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। माधुरी से ज़्यादा नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ में प्रीत अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसे मैं सोचती हूँ? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती है, भाभी के पति की माँ, भाभी की नहीं। अब माधुरी के अंतर्मन में कहा कि वो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं, भाभी की सास है। अंतर्मन में कहा, तुम भी तो मनीष के माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो, लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस है। अपने अंतर मन से वो बचाव किए, तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हें माँ खड़ूस होगी? माधुरी की अंतर आत्मा ने जवाब दिया। अब माधुरी को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फ़र्क है और दो परिवार का फ़र्क है।
प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार एक जैसा नहीं हो सकता। विचार का अंतर तो होता ही है, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास हो। आज जिस प्रकार वो अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यह चाहती हो। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनीष को उसके माता पिता से अलग करने का भी भूल नहीं करूँगी। माधुरी कितनी गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो ममताई सास को अपनी बहू के नज़र में बेटी दिखाई दी। हर रोज़ कुछ नया सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।